अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की ताहिरी की रेसिपी, जो बहुत जल्दी बन सकती है। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो पकाने का तो आप ये बहुत जल्दी बन जाती है। या आलू की ताहिरी की रेसिपी आपको लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है। सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर डाल देंगे आलू, उसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, फिर हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्राउन प्याज, बादियान के फूल। इस तरीके से बादियान के फूल को तोड़ के डालना है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और खुशबू आती है। अगर आप यूँ ही साबुत डाल देंगे तो इस तरीके से इसका फ्लेवर और खुशबू नहीं आती जो तोड़ के आती है। ये बादियान के फूल डाल दिए हमने। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे नमक डालेंगे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। साबुत गरम मसाले के अंदर हम डालेंगे सिर्फ काली मिर्चें, लौंगे, छोटी इलायची डालेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपको इस वक्त पे लगे तो मसाला जल जाएगा तो पानी डालना ज़रूरी है, वरना आपका ये सारा मसाला जल जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। इसको मिक्स करने के बाद जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि पानी डालें ताकि आपका मसाला जले नहीं, और इसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। इस तरीके से हमें भूनना है इसके। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 कप पानी, ताकि आलू भी गल जाए और जब आलू का स्टॉक निकले मसाले के साथ, वो भी चावलों के अंदर हम पका लें। चावल डालते हुए हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम शुरू में ही पहले 3 कप पानी डाल देंगे, ताकि इसी के अंदर आलू भी गल जाएंगे, इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। दालचीनी की स्टिक डाल देंगे, सिनेमन स्टिक डाल दी, और इसको मैं कवर कर दूंगी इतनी देर कि जब तक आलू पक जाए, अच्छी तरीके से गल जाए। 15-20 मिनट हो गए हैं, या आलू गल गए हैं अच्छी तरीके से। देखिए, जो हमने पानी डाला था इसी के अंदर ही ये इसका आलू भी पक के अच्छा सा इसका स्टॉक भी मसाले का निकला है। और मैंने आधा कप चावलों के साथ पानी और डाल दिया है। ये चावल डालते वक्त आप पानी ज़रूर चेक करें कि आपको पानी की और ज़रूरत लग रही है तो आप और पानी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ आधा कप पानी डाला है, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने चेक भी करा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। बासमती चावल लिए हैं 3 कप, उनको भिगोया है आधे घंटे के लिए, और वो डाले हैं बासमती चावल। इसके अंदर हरा धनिया डाला है, पुदीना डाला है, तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से चावल पकने लग जाए, स्टीम बन जाए, चावल पकेंगे, फूलेंगे। देखें, चावल पक रहे हैं। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर मैं डालूँगी हरी मिर्चें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी हरी मिर्चें डालना चाहें, 4-5, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने 2 डाली हैं। हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मिक्स करेंगे, अभी चावल और पकेंगे। इसको अभी हम दोबारा से कवर कर देंगे, ताकि अब हम इसको कवर करेंगे ताकि चावल अच्छी तरीके से पकने लग जाए। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसके अंदर, फिर हम इसको दम पे रखेंगे। ज़बरदस्त ये आपकी आलू की ताहिरी तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये पसंद आए रेसिपी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, और आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप और कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं। अब देखिए कितना पानी था, अब ये थोड़ा सा पानी रह गया है। देखिए, अभी इसके अंदर मौजूद है थोड़ा सा पानी। अब इस वक्त पे इसको हम कवर कर देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। इतनी देर दम पे रखेंगे, पहले हम कर देंगे इसका हाई फ्लेम, ताकि स्टीम बनने लग जाए, स्टीम निकले बाहर।
फिर 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। जिस तरीके से आप चावल पकाते हैं उसके हिसाब से आप रखिएगा। ये तैयार है आलू की तायरी। इसको आप रायते के साथ, सैलेड के साथ, कचूमर के साथ, किसी अचार के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा रायता भी बनाएं इसके साथ और आप इसको सर्व करें। ज़बरदस्ती आलू की तायरी तैयार है, ट्राई ज़रूर करिएगा।